श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुम्। श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं शठरिपुयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं नवकरिमथनं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादू सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्रब्रह्मतन्त्रपरकालः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमत् अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। सब श्री वैष्णवों के लिए दास का प्रणाम। वैसे ही वेदोक्त आशीर्वादों को भी आपके लिए वितरण करता हूँ। प्राप्त है एक सदवकाश। मार्गशीर्ष महीने में एक उपन्यास श्रृंखला को आयोजन कर रहे हैं। उसमें दास के लिए भी एक ग्रंथ रत्न के बारे में प्रवचन करने के लिए सदवकाश परिकल्पित है। ये आचार्य पादुका नामक ये एक YouTube चैनल, इसके लिए महान प्रयास कर रहा है। उसमें प्रपन्न पारिजात नामक एक ग्रंथ को हम धीरे धीरे आप सबको यथा सामर्थ्य अवबोध कराने की एक क्षमता हो या ना हो तो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये कौन सा प्रपन्न पारिजात नामक ये जो ग्रंथ है, ये किनसे रचित है? ग्रंथकर्ता का सामान्यतः थोड़ा सा परिचय देना अत्यावश्यक समझकर दास पहल उसमें प्रयत्न कर रहा है। सीधे बताने के लिए नडादूर अम्माள் वात्स्य वरदाचार्य नाम से प्रसिद्ध वेदांत देशिक के भी प्राचार्य इस ग्रंथ के निर्माता हैं। इस ग्रंथ का महत्व तो आप जरूर समझ लेंगे, तो ग्रंथकर्ता का महत्व समझाना अभी प्रकृत है। रामानुजाचार्य जी के एक बहन थी जिनका नाम कमला थी। उनको
नडादूर आळवान नाम से प्रसिद्ध एक आचार्य को दिया हुआ था, अर्थात उनसे उनकी शादी हुई थी, भाष्यकार की बहन। उस नडादूर आळवान के सुपुत्र अर्थात रामानुजाचार्य जी के भागिनेय हैं, अर्थात बहन के पुत्र हैं। उनका नाम था वरदविष्णु। अर्थात उनका मंगल श्लोक में भी ये विषय आता है, यस्मिन् पदं यतिवरस्य मुखात् प्रणेतुं निष्क्रामदेव निदधे निगमान्तभाष्यं तस्यैव तं भगवतः प्रियभागिनेयं वंदे गुरुं वरदविष्णुपदाभिधेयम्। ऐसा एक श्लोक है। उनके पिताजी के बारे में भी एक ऐसा ही श्लोक है, अर्थात नडादूर आळवान के बारे में बाबत में, सत्कुर्वता संसदि शिष्यवर्गान् अनन्यलभ्यैः अखिलैः स्वचिन्नैः श्रीभाष्य सिंहासनमात्मनीनं यस्मै च दत्तं यतिशेखरेण। अर्थात रामानुजाचार्य जी श्रीभाष्य सिंहासनाधिपति नाम से कुछ लोगों को बनाए थे। उसमें श्रीभाष्य सिंहासनम शब्द वो अपने नाम के पहले लिखते हैं। दास के प्रकृत आचार्य श्री करुणाकराचार्य स्वामी जी भी इसी वंश में अवतीर्ण हैं। वो भी श्रीभाष्य सिंहासनम ऐसे बिरुद के लिए पात्र हैं। वो प्रिय भागिनेयम शब्द से भी बोले जाते हैं। भागवतः प्रिय भागिनेयम अर्थात वो भगवान रामानुजाचार्य जी के जो बहन हैं, उनके जो पतिदेव हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो भागिनेय हैं। वो तो वैसे ही आप सब समझ सकते हैं। और उस प्रिय भागिनेयम वंदे गुरुम वरद विष्णु पदाभिधेयम, ऐसा वरद विष्णु नाम से थे। उनके सुपुत्र थे वात्स्य वरदाचार्य, और वे श्रीभाष्य को कई बार प्रवचन कर चुके थे, जिनकी सभा में ही सुदर्शन सूरी अर्थात श्रुत प्रकाशिकाचार्य अर्थात भट्ट अर्थात श्रीरंगम जो कुरताळवान हैं, उनके वंश में उनके पुत्र भट्ट हैं। भट्टर शब्द से हम उनको बोलते हैं। और उनके सुपुत्र हैं वो सुदर्शन सूरी हैं, उनके सुपुत्र के सुपुत्र। वो वात्स्य वरदाचार्य जी के पास जो अर्थ श्रीभाष्य के विषय में सुने थे, वो सबको लिख रखे थे। उन दिनों में जो श्रुत है उसे लिखे थे, वो सब मिलकर बाद में श्रुत प्रकाशिका के नाम से वेदांत देशिक के समय में प्रकट हुआ था। वो ग्रंथ यद्यपि वो लिख दिए थे, उसको वेदांत देशिक के हस्त में उसे सौंप कर, उस समय में जो श्रीरंग क्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अपने दो बेटों को भी वात्स्य अर्थात वेदांत देशिक जी के पास सौंप कर स्वयं श्री वैकुंठ अलंकृत कर दिए थे उस युद्ध में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है। और वैसे हैं ये अम्माल, नडादूर अम्माल वात्स्य वरदाचार्य जी, जिनकी सभा में वेदांत देशिक जी जब छोटे थे, तब उनके मातुल
रामानुजाचार्य नाम से थे, अपुल्लार नाम से बोलते हैं संप्रदाय में। वो उनको लेके गए थे। तब प्रवचन चल रहा था, प्रवचन कहाँ समाप्त, इस श्री वेदांत देशिक जी का स्वरूप को देखकर बहुत आकर्षित हुए वात्स्य वरदाचार्य जी, और आगे कुछ कहाँ पाठ छोड़े, कहाँ श्रीभाष्य पंक्ति कहाँ छोड़े मालूम नहीं हुआ, याद नहीं आया। तो वेदांत देशिक जी ने उस शब्द को वहाँ बताए थे, यहाँ आप छोड़े थे ऐसा। तब संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर वेदांत देशिक जी को आशीर्वाद देते वक्त एक श्लोक के जरिए आशीर्वाद किए। वो श्लोक है, प्रतिष्ठापित वेदांतः प्रतिक्षिप्त बहिर्मतः भूयास्त्रैलोक्य मान्यस्त्वं भूरि मान्यत्वं मान्यः त्वं मान्यस्त्वं भूरि कल्याण भाजनम, ऐसा उनको आशीर्वाद दिए। आप वेदांत को प्रतिष्ठापित करेंगे दुनिया में, ऐसा हो जाना है। दूसरे मतों को, अपने विरुद्ध मतों को आप खंडन करके अपने मत को स्थापित करना है। तीनों लोकों में आपकी प्रसिद्धि होना चाहिए। भूयास्त्रैलोक्य मान्यस्त्वम, अर्थात तीनों लोगों में, भूहु भुवः सुवः इत्यादि लोगों में, अर्थात श्री वैकुंठ में भी, भूलोक द्युलोक, ऐसा बाद में श्री वैकुंठ लोक में आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दिए थे। ऐसे एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अनेक अम्माள் नाम से इसलिए पुकारे जाते हैं, वरराज भगवान को दुग्ध प्रदान करने का कैंकर्य करते थे, और दुग्ध न तो ज़्यादा गर्म न तो कम गर्म ऐसा देने में वो समर्थ होने की वजह से, और वरराज भगवान अम्माள் अम्मा नाम से पुकारे थे, तब से अम्बा ये अर्थ में, माता जी ये अर्थ में उनको पुकारे थे, इसलिए अम्माள் नाम आया है, ऐसी प्रसिद्धि है। उनका नाम तो वात्स्य वरदाचार्य है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किए हैं, संप्रदाय में प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सब। उसमें ये प्रपन्न पारिजात भी एक है, अर्थात तत्वसार नामक एक ग्रंथ है, जिसको दास 3 व्याख्यान सहित 1 साल पहले प्रकाशित किया था, और एक एक को भी सब उनका ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का, ये तो व्याख्या सहित प्रकाशित किया था तत्वसार को 3 व्याख्यान के साथ। अभी इनका सब ग्रंथों को एक साथ अम्माள் ग्रंथमाला के नाम से प्रकाशित करने के लिए इच्छा हुई है, आज्ञा भी हुई है हमारे आचार्यों से, इसलिए वो काम कर रहा हूँ। प्रपन्न पारिजात दूसरा ग्रंथ है। प्रमेयमाला, आन्निक चूड़ामणि, आराधन क्रम, प्रमेयसार, मंगलाशासनम, ज्ञानसार, तत्वसार जैसे ज्ञानसार करके ग्रंथ है। जयंती दर्पणम है। हेतिराज सप्तकम स्तोत्र ग्रंथ है। रहस्य संग्रह, चतुर्लक्षण संग्रह, द्रमिडोपनिषद संग्रह, श्रीभाष्य संग्रह, परतत्व निर्णय विस्तृत ग्रंथ है। ये परत्वादि पंचकम एक स्तोत्र है, जिसे हर दिन सुबह सब लोग बोलना है, ऐसा उन्होंने स्वयं आदेश दिए हैं। उसमें ही फलश्रुति कहते वक्त प्रातस्मरणीय अर्चिरादि श्लोकद्वयम, अर्थात सुबह सुबह स्मरण करने का के योग्य 2 श्लोक है। इन दोनों श्लोकों के बारे में और परत्वादि पंचक के बारे में समय समय पर दास आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। और ये प्रातस्मरणीय अर्चिरादि श्लोक जो है 2 श्लोक, वो हम इधर से निर्याण पाकर एक मुमुक्षु जीव, प्रपन्न
जीव कहाँ कहाँ किन किन लोगों में जाकर कहाँ तक पहुँचता है, श्री वैकुंठ तक पहुँचता है, इस विषय का मार्ग निर्देश इसमें है। मार्ग चिंतन तो करना ही चाहिए। प्रतिदिन एक बार हम जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्तोर्चिर्दिन पूर्व पक्ष षडुदंग साब्दवातां शुमद्ग्लौ विद्युत गुरुणेन्द्र धातृमहितः सीमंत सिन्ध्वाप्लुतः श्रीवैकुंठमुपेत्य तत्र सततं नित्यं परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नंदति समम येनैव धन्यः पुमान्। ऐसा एक अद्भुत श्लोक और 2 श्लोक रचित किए हैं, वो प्रातस्मरणीय में आता है। अब इस प्रबंध तो श्रीमद् प्रपन्न जन वांछित पारिजात नाम प्रबंध मनगम प्रबंध वाचा यो वै परत्वमुख पंचकमर्चिरादि मार्गम चते वरद देशिक सुप्रभातम। ऐसा इनके सुप्रभात में भी ये प्रपन्न पारिजात का उल्लेख है। अर्थात ये प्रपन्न पारिजात जो ग्रंथ है, ये अत्यद्भुत ग्रंथ है, जिसके बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ने वाले हैं। उसके पहले उनका तनियन श्लोक बोलकर हम आगे चलेंगे। 4 श्लोक आज देखेंगे। उनके बारे में बोलने के लिए थोड़ा समय लिया हूँ, इसलिए 4 श्लोक आज बोलेंगे अथवा 2 श्लोक बोलेंगे और बाद में प्रविभक्त करके पूरा ग्रंथ को आपको इस महीने में, मार्गशीर्ष महीने में समझा देंगे। आप सब तत्पर होकर मात्र सुने नहीं और श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए भी प्रयत्न करना और श्लोक का भावार्थ को तो हृदय में धारण करने के लिए प्रयत्न करना। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।